और भाई मेरे स्टूडेंट्स, मेरे साथियों, सब सही हो? नहीं हो तो भी सही हो जाओ, क्योंकि अब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कंटिन्यूएशन में डाल दूँ, पर कई बार क्या होता है नहीं हो पाता। तो तुम लोगों को क्या करना है, खुद से जो पुराना पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। पर मैं अब मुझे थोड़ा सा, हाँ, कभी कभी याद दिला दिया करो कि मैम आपने बहुत दिन से वीडियोज नहीं डाली हैं, तो लेक्चर्स अपडेट कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ याकूब आर उमेराज चंदिया तालु, है ना? पर देखो, मैं उमेराज तो हमको पता है किसको बोलते हैं। उमर रफीक को बोलते हैं कि उमर अनीस को बोलते हैं? बताओ। उमर रफीक को बोलते हैं उमरास, है ना? तो उमरास हमें पता ही है किसको बोलते हैं, उमर रफीक को बोलते हैं, ये तो हमें पता ही है। अब इसमें क्या आना चाहिए, ये इसका मतलब ये ऑप्शन जो है, इसमें कुछ गड़बड़ है। ऑप्शन इसका होना चाहिए उम्मे दिमाग। ठीक है, क्योंकि उम्मे दिमाग और उम्मे रफीक या उम्मे रास को अलग अलग किया गया है, अलग अलग है, ये सेम नहीं है। तो ऑप्शन में जो गड़बड़ है ना, तो इसलिए इसको करेक्ट कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है ना? ओके। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है कि मैचिंग है, तो इसके अंदर क्या है, नाउ यू हैव टू मैच। देखो इसके अंदर क्या है, सुदय बैजा खुजा। सुदय बैजा खुजा में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक तो पूरे सर के अंदर दर्द होता है ना। दूसरा जो होता है, ये किसकी वजह से होता है, गलीज बुखारात की वजह से होता है। ये तो तुम लोगों को पता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुदय डिगी, सुदय डिगी में क्या होता है? अच्छा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से स्टार्ट है। बी से स्टार्ट होने वाले दो ही हैं। उसके बाद क्या है, सुदैरी। सुदैरी में सर में तनाव होता है पर बोझ नहीं होता। सुदै बोरानी, सुदै बोहरानी में हमें पता है कारूरा कैसा आता है, सफेद होता है और रफीक होता है। उसके अलावा सुदै शिरकी, सुदै शिरकी में क्या होता है, सर के अगले हिस्से में दर्द होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले तो पहले में पता लग गया, ये दोनों तो कैंसिल हो गए थे, अब बचे थे ये। ठीक है, ए और बी बचे थे। अब जिसके अंदर से हमें पता था, सेकंड का हो गया डी, थर्ड का हो गया ए, तो बी ही करेक्ट है। उसके बाद सुदय हमूजी। सुदय हमूजी क्या होता है हमें पता है इसको, ये सफरावी या सौदावी, ये दोनों बहुत कंफ्यूजन है। हमूजत, हमूजत में भी हम समझते हैं सफरा की वजह से। पर यहाँ पे आंसर याद रखना, कंफ्यूज ना नहीं होना, और सौदावी पे टिक कर देना फटाफट से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजर्शन है, सुदय दूधी की वजह से नथनों में शदीद खारिश होती है और नाक से बदबू आती है। इसमें अयारिज फैकरा देते हैं जो अतिब्बा यूनानी के हिसाब से पहला मुसल है। एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, लेकिन क्या ये रीजन एक्सप्लेन कर रहा है इस असर्शन को? नहीं कर रहा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, दोनों चीजें ट्रू है, दोनों चीजें ट्रू है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर है बी, सुदय शिरकी मेदी की अकसाम नहीं है। अब हमें पता है सुदय शिरकी मेदी में जो होती है, सुदय शिरकी मेदी के अंदर जो होती है अकसाम, सुदय में रिही होती है, सफरावी होती है, और सौदावी होती है, और बलगमी होती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर दम भी मैंने बताया था नहीं होती। मैच लिस्ट ए और बी, मैच लिस्ट बी। सुदय बैजा खुजा, सुदय बैजा खुजा क्या होता है, इसके अंदर हमें पता है सर में दर्द होता है ना, यानी सर में, पूरे सर में दर्द होता है। ऑप्शन सी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें एक ही दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं पूरा बता दूँ, यानी बी इसका करेक्ट होना चाहिए। सुदय रिही, सुदय रिही में क्या होता है, मुस्तकिल सर में दर्द रहता है, और जो है बल बदलता रहता है। बोरानी, बोरानी में क्या होता है, बहुत तेज बुखार होता है। मेदी में सर को सबाती जो है दबाने से, जो शरियान है उसे शरियान सबाती दबाने से जो है आराम मिलता है। उसके बाद 11 में स्टेटमेंट, सुदय मेहदी बलगमी में जो होता है तुकमा होता है पहले, उसके बाद जुसा होती है और फिर टू होती है। तो दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। डी इसका आंसर है। किसमें पहले मैदा में दर्द होता है, फिर याफूक में दर्द होता है। सुदय रिही में या शिरकी मेदी रिही में, मेदी रिही में। ठीक है, पहले मेदी रिही में पहले क्या होगा, दर्द क्या होगा, फिर मैदा में होगा, उसके बाद क्या होगा, याफूक के मकाम पे होगा। उसके बाद 13 क्वेश्चन इस गलीज रिया की सूरत में क्या होता है। गलीज रिया की सूरत में ठेस पहुंचती है, बोझ होता है, बुखार होता है। पहली बात तो ये, ठेस नहीं पहुंचती है, तो यानी कि डी इसका आंसर है। इसमें क्या होता है, ठेस नहीं पहुंचती है, ये याद रखना। गलीज रिया की सूरत में ठेस नहीं पहुंचती। ठीक है, तो इसका आंसर सारे गलत है, डी करेक्ट है। खुश्की की वजह से होने वाला सर दर्द क्या होता है, सुदय खिफा कहते हैं, ये तो हमें पता ही है। लास्ट क्वेश्चन इसका है, तुकमा, तुकमा कहते हैं बदहजमी को, यानी बी से स्टार्ट होना चाहिए। बी से दो ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, यानी ये दोनों इनकरेक्ट है। उसके बाद जुसा, जुसा कहते हैं डकार को, टीहू कहते हैं उपकाई को, यानी बी सी ए, यानी ए करेक्ट है इसका आंसर। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर।
उसके बाद मैं तुम लोग को एमसीक्यू कराऊंगी। चलो ठीक है, अभी जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दो टाइप के सुधा बाकी रह गए थे। पहला सुधा जो है क्या है, सुधा खुमारी। सुधा खुमारी यानी कि खुमार का मतलब एक इंसान जो है खुमार में रहता है, मदहोश रहता है, उसे कुछ होश नहीं रहता, समझ नहीं आता, यूफोरिया की स्टेट में रहता है, यूफोरिया की स्टेट में रहता है। तो अब क्या है, ये किस वजह से हो सकता है? ऑब्वियसली ऐसे स्टेट के लिए क्या चाहिए? ड्रग्स चाहिए, शराब चाहिए। तो सुधा खुमारी किस वजह से होता है? फुका की वजह से होता है। फुका मतलब कि शराब की वजह से होता है ना। इसी वजह से इसको बोलते हैं सुधाए, शुदा नहीं, सुधाए खुमारी या एल्कोहलिक हेडेक बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है सुदाई तज अजी, तज सुदाई तज अजी, ठीक है। जो सुदाई तज अजी है, वो किस वजह से होता है? वो होता है दिमाग के हिल जाने की वजह से। दिमाग के हिल जाने की वजह से ये होता है। अब इसमें क्या होता है, किसी खेल के टाइम पे या किसी को चोट लग गई, दिमाग में बहुत तेज चोट लग गई खेलते हुए, या चोट लग गई, तो उस वजह से उसको क्या पहुंचेगा? एक सदमा पहुंचेगा, यानी कि उसको शॉक लग जाएगा। जब उसे शॉक लग जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, कुछ चीजें होंगी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, जिसको बोलते हैं सदर। तो पहली चीज इसके अंदर क्या होगी? सदर। सदर या का मतलब होता है आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, या इसको बोल सकते हैं ब्लैकआउट हो जाएगा। दूसरी चीज उसके उसके साथ क्या होगी? निस्यान हो सकता है, यानी कि निस्यान का मतलब होता है भूलना। निस्यान का मतलब होता है भूलना, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? भूलना, या फॉरगेटफुलनेस बोल सकते हैं, फॉरगेटफुलनेस, कोई चीज वो भूल गए। थर्ड उसके साथ क्या होगा? सत्ता में चला जाएगा। सत्ता का मतलब होता है साइलेंट हो जाएगा, चुप हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा तो वो बोलेगा क्या। लास्ट पॉइंट इसके अंदर है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसके अंदर है कि उसको सारी बू एक जैसी नजर आएंगी, सारी बुएं एक जैसी नजर आएंगी। सारी बू उसको कैसे नजर आएगी? एक जैसे। फोर्थ है इसका, सारी बू एक जैसी नजर आएंगी, ठीक है। तो चार चीजें किसके अंदर होती है? याद रखना, सुदय अजीब के अंदर चार चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है? सदर, यानी कि उसको जो होगा ब्लैकआउट हो जाएगा, आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा। उसके बाद उसको निस्यान भूलने की भूल जाएगा, वो टेम्परेरी फॉरगेटफुलनेस हो जाएगी। सत्ता, वो क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा, या वो किस में चले जाएगा? डिप्रेशन में चल जाएगा। और सारी की सारी वो एक जैसी नजर आएंगी, समझ आएंगी, नजर नहीं, महसूस होंगी, ओके। लास्ट है सुदय तजगी का जो उसूल इलाज होता है, ये क्या होता है? बासलिक की या अखल की फसद खोलना। बासलिक या अखल की फसद खोलना। बासलिक यानी बेजेलिक वेन, और क्या करना? अ, अखल की फसद, अखल की फसद, ठीक है। अखल यानी कि मीडियन किफेलिक वेन। अब क्वेश्चन जो हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं कि मीडियन किफेलिक वेन या बासलिक, या ये भी पूछ सकते हैं, एक अखल लिख देंगे और बासलिक लिख देंगे, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी एक इसके अंदर क्या करते हैं, सिंपल उसूल इलाज है वेनेसेक्शन करना, और मैंने दोनों वेनेसेक्शन तुम लोगों को बता दिए। इसके बाद मैं शकीका डिस्कस करूंगी, पर शकीका डिस्कस करने से पहले मैं तुम लोगों को छोटे से बता देती हूँ कि बासनिक वेन या अखल की फसद होती क्या है, ठीक है। बासनिक के अखल की फसद हम डिस्कस कर लेते हैं, और इसको फिर से मैं यही बोलूंगी, अपने शॉर्ट नोट्स में बना लो जिस तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि एमसीक्यू में बासनिक और अकल की फसद के बारे में। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सबसे पहले मैं तुम लोगों को आज सिर्फ तीन करूंगी, धीरे धीरे हम और भी फसद डिस्कस कर लेंगे, मैंने सेक्शन कहाँ कहाँ होता है। तो पहले मेन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला? अखल, ठीक है। अखल यानी कि कौन सी हो गई? मीडियन, मीडियन किफेलिक वेन, ठीक है। मीडियन किफेलिक वेन। दूसरी मैंने बोला है किफेलिक, किफेलिक होती है, किफेलिक वेन का मैंने सेक्शन करते हैं। और तीसरी है बेजेलिक, बेजेलिक वेन, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखो कि तीन चीजें याद रखनी कि इसका पाथवे क्या होता है। सबसे पहले पाथवे डिस्कस कर लेते हैं बेजेलिक वेन का। तो जो बेजेलिक वेन है, तुम देख पा रहे हो यहाँ से जो है ये किससे निकल रही है? ये आ रही है अंडर आर्म से, यानी ये बगल से आ रही है, और ये कहाँ जा रही है? कोनी के जानिब जा रही है, कोनी के अंदरूनी जानिब जा रही है। कोनी के कौन से? अंदरूनी जानिब जा रही है, और कलाई के अंदरूनी जानिब से सामने से निकल रही है ना। ये होगी बेजेलिक। तो यही इसका याद रखना है कि ये कहाँ से आ रही है। सबसे पहले कहाँ से आ रही है याद रखना है, पहला अंडर आर्म से स्टार्ट होती है, उसके बाद कोनी के अंदरूनी जानिब से जाती हुई, अंदरूनी जानिब से जाती हुई कहाँ निकलती है? ये कलाई के सामने से, कलाई के अंदरूनी जानिब से निकलती है, कलाई के
अंदरूनी जानिब से निकलती है। ये हो गया क्लियर। दूसरा पॉइंट इसके अंदर पाथवे हमने पढ़ लिया। दूसरा काम इसको बोलते हैं तनूरे बदन, बेज़ैलिक को बोलते हैं तनूरे बदन। ये याद रखना है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं किफैलिक पे, ठीक है। जो ये किफैलिक होती है इसको बोलते हैं हम सरारू, ठीक है, इसको बोलते हैं सरारू। सरारू इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो चीजों से बनती है, एक तो होता है सर, ठीक है, और दूसरा होता है रू, दूसरा होता है रू। तो ये जो रू होता है, पहले सर देख लेते हैं। तो ये मिलके बना है सर से और रू से। रू का मतलब होता है चेहरा। तो ये क्या करती है, चेहरे की सफाई करती है, चेहरे की और जो है किसकी, सर की, सर और चेहरे की दोनों की सफाई करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं सरार। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इसका नाम सरारू क्यों है, किफैलिक की। अब इसका पाथवे देख लेते हैं। ये कहाँ से आती है, ये कोहनी के बैरूनी जानिब से आती है। ये कहाँ से आती है, देखो ये कोहनी के बैरूनी जानिब से आ रही है ना, बैरूनी यानी बाहर वाले हिस्से से आ रही है, और बैरूनी जानिब से आगे ये आगे बढ़ जाती है, बैरूनी जानिब से होती है। अंदरूनी जानिब से कौन सी आ रही है हमारी, बेज़ैलिक, और बैरूनी जानिब से कौन सी आ रही है, केफैलिक। बस इतना याद रखो, और ये याद रखो कि इसको सरारू बोलते हैं, इसको तनूरे बदन बोलते हैं। नेक्स्ट जो है अखल। अखल जो होता है उसका नाम है मीडियन केफैलिक वेन। मीडियन केफैलिक वेन है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये केफैलिक वेन से रिलेटेड है। तो ये देखो, जो यहाँ पे ये बेज़ैलिक वेन आ रही है यहाँ से, ठीक है, और ये आ रही है अपनी केफैलिक वेन। तो ये बेज़ैलिक वेन की एक ब्रांच और किफैलिक वेन की जो है एक ब्रांच निकली है। जो किफैलिक वेन की ब्रांच है उसको हम बोलते हैं मीडियन किफैलिक वेन, और बेज़ैलिक वेन की जो ब्रांच है उसको बोलते हैं मीडियन क्यूबिटल वेन। तो इसी तरीके से, यानी सिंपल सी बात है, ये किसकी शाख होती है, इसमें आएगा अखल की फसद को बोलते हैं। सबसे पहले तो नाम इसका देख लो, इसको बोलते हैं हफ्ते अंदाम, हफ्ते अंदाम, हफ्ते अंदाम इसको बोलते हैं। और दूसरा इसका होता है कि इसके अंदर तुम लोगों को क्या मिलेगा, इसकी अगर हम देखें, ये ब्रांच होती है, एक शाख होती है किसकी, बेज़ैलिक एंड किफैलिक वेन की, बेज़ैलिक एंड किफैलिक वेन की ब्रांच है। इतना क्लियर हो गया। ये तीनों चीजें याद रखना कि इसका नाम क्या होता है। अब इसमें देख लेते हैं कि ये वेनेसेक्शन किस बीमारी में किसका वेनेसेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को चार्ट बता देती हूँ। मैंने 3 बताई है। सबसे पहले मैंने क्या बताया है, बासलिक, ठीक है। नेक्स्ट मैंने तुम लोगों को बताया है किफैलिक, मैं उर्दू में भी लिख देती हूँ, और यू कैन गो टू योर पेज नंबर 240 इन योर बुक रहबर मौलजात। ओके, पेज नंबर 240 रहबर मौलजात पे जो मैं लिख रही हूँ तुमको मिल जाएगा फसद का, तुम वो देख सकते हो। उसके बाद है अखल, मीडियन क्यूबिटल, सॉरी मीडियन क्यूबिटल नहीं है ये, मीडियन किफैलिक वेन है। ये क्लियर हो गया। अभी मैंने तीनों का बता दिया है, इसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं मैं बता चुकी हूँ। जो बासलिक होती है उसको क्या बोलते हैं हम, तनूरे बदन, तनूरे बदन बोलते हैं, ठीक है, बदन बोलते हैं। क्रिफैलिक को हम बोलते हैं सरारू, और इसको बोलते हैं मीडियन क्यूबिटल को हम मीडियन किफैलिक वेन को हम बोलते हैं हफ्ते अंदाम। ये याद रखना है। ये जो होती है किसकी ब्रांच होती है, ब्रांच होती है किसकी, ऊपर वाली ब्रांच ऑफ किफैलिक एंड बेज़ैलिक वेन, ठीक है, इसकी ब्रांच होती है। ये क्या है, ये कोनी के बैरूनी जानिब से निकलती है, बैरूनी जानिब से निकलती है। ये क्या है, ये वाली जो है कोनी के अंदरूनी जानिब से, अंदरूनी जानिब से निकलती है, कोनी के अंदरूनी जानिब से निकलती है। क्लियर हो गया। अब बासलिक तो
बासलिक हो गया। ये वाली कौन सी है हमारी? खीफाल की फसल, खीफाल। और ये कौन सी है? अखल की फसल। ठीक है, तो ये मैंने नाम भी लिख दिया है, खीफाल, बासलिक और अखल की फसल। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं फटाफट से किस जगह पे ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको इसके अंदर याद रखना है कि किस जगह पे किसका करते हैं वेनेसेक्शन। अगर प्रॉब्लम क्या है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर याद रखो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में आता है कि ये करते हैं जातुल जन्ब। ठीक है, जातुल जन्म क्या होता है? प्लूरिसी को बोलते हैं। तो उसके अंदर ये करते हैं वेनेसेक्शन किसका? बेजेलिक का। उसके अलावा ये जो होता है पूरा जीआईटी का देख लो, जीआईटी में क्या आ जाएगा? लिवर, लिवर का कोई वर्म है, ठीक है, या फिर मैदा, या फिर जो है मिकद की प्रॉब्लम हो, मिकद यानी रेक्टम की प्रॉब्लम हो, मिकद यानी रेक्टम की प्रॉब्लम हो, या फिर दर्द जिगर हो, दर्द मैदा हो, दर्द मिकद हो, इंटेस्टीन की, लिवर की, मैदा की, तिहाल की प्रॉब्लम हो, तिहाल यानी कि तिहाल की प्रॉब्लम हो, स्प्लीन की प्रॉब्लम हो, तब भी ये करते हैं। ठीक है, तिहाल की प्रॉब्लम हो तो भी ये करते हैं। तो सिंपल सी बात है, पूरा जीआईटी इसके अंदर कवर हो जाएगा। और बाकी अलग से क्या है इसके अंदर? जातुल जन्म। ठीक है, जातुल जन्म किसको बोलते हैं? प्लूरिसी को, है ना? प्लूरिसी पता है ना क्या होता है। उसके बाद जो है किफेलिक, किफेलिक को क्या बोलते हैं? सरारू, यानी कि ये सर प्लस रू, यानी कि सर प्लस चेहरा, रू मतलब चेहरा, यानी कि चेहरे और सर की सफाई करेगी। तो यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सर और गर्दन के जितनी भी बीमारियां हैं, सर प्लस गर्दन की जो बीमारियां हैं उसके अंदर हम इसको वेनेसेक्शन हो जाएगा। उस सर और गर्दन की, ये चेहरे की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि अगर किसी को आई, नोज, ईयर, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी हलक, इससे रिलेटेड जो भी बीमारी होगी, अगर उसमें वेनेसेक्शन करना है तो कौन सी करेंगे? खीफाल करेंगे। नेक्स्ट आ गया मीडियन किफेलिक वेन, या ये क्या हो गया? सुदा के अंदर भी ये करते हैं ना वेनेसेक्शन खीफाल का। मीडियन किफेलिक वेन यानी कि अखल, अखल जो होता है हफ्ते अंदाम होता है, ब्रांच हो गई किसकी किसकी? किफेलिक एंड बाजलिक वेन की। और इस ये किसके अंदर वेनेसेक्शन होता है? जब गर्दन और सर के अमराज हो, सेम वही है, गर्दन सर के अमराज हो, या फिर जो है फॉर एग्जाम्पल चेस्ट के भी अमराज हो, चेस्ट के भी अमराज हो तो भी हो सकता है। इसके अलावा जो है चेस्ट के, गर्दन के, सर के अमराज, बस इसमें ही होगा ये। अब आगे हम डिस्कस करेंगे, बस इतना याद रखो। उसके बाद अब डिस्कस मैं करूंगी तुम लोगों से शकीका पे आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। चलो शकीका डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? माइग्रेन को, है ना, माइग्रेन हो गया शकीका। इसके बाद क्या है इसके अंदर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किससे बना होता है? शक। ठीक है, शक से बना होता है। इसके अंदर क्या होता है? शक का मतलब होता है निस्फ सर, निस्फ का मतलब आधा सर, निस्फ का मतलब है आधा सर। तो ये क्या होता है? ये शकीका जो होता है शक से बना है, उसका मतलब है आधा सर। ये सिर्फ जो होता है एक हिस्से में होता है ना। इसके अंदर इसी वजह से इसको बोलते हैं आधा सीसी का दर्द। तो इसके अंदर क्या पॉइंट हमें मिल गया? शकीका को बोलते हैं हम आधा सीसी का दर्द, सीसी का दर्द। और ये जो होता है दिमाग के आधे हिस्से में होता है, निसफ हिस्से में होता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं हम शकीका, जो शक से बना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? इसमें जो है जालेनूस ने एक अपना कॉल दिया है। उन्होंने बोला कि ये जो होता है, क्योंकि ये ज़ौफ़े दिमाग की वजह से हो रहा है, दिमाग जो हो गया उसके अंदर ज़ौफ हो चुका है, कमजोर हो चुका है, दिमाग जो है कमजोर हो चुका है जिसका, तो उसको क्या होगा? कमजोर या ज़ौफ़े दिमाग की वजह से इसके अंदर जो दर्द सर होगा वो एक पहलू से, एक पहलू की कमजोरी को चेक करके, एक पहलू की कमजोरी का इम्तिहान करके, ठीक है, उससे घूम के वो वस्त यानी सेंटर में आ जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जालिलुस ने क्या बोला? दिमाग जो है
दिमाग के ये आधे हिस्से में होता है, तो ये क्या करेगा, ये दिमाग के एक पहलू की कमजोरी यहाँ से स्टार्ट होगी, मान लो आधे हिस्से में सिर्फ इधर होना है, तो यहाँ से एक पहलू का इम्तिहान करके पूरे दिमाग को चेक करके वो कहाँ चला जाएगा, सेंटर में चला जाएगा, वस्त में चला जाएगा, सेंटर में चला जाएगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, शरीर का इसलिए बोलता है। जालिनूस का ये कॉल हो गया क्लियर। वापस आते हैं। इसके बाद जालिनूस का कॉल खत्म हो गया, इसके बाद क्या है, दर्द शकीका की क्या होती है, इसमें बारियां आती हैं। हमें पता है शकीका के एपिसोड्स आते हैं, मतलब कि इसके अंदर क्या होगा, एपिसोड्स का मतलब ये होता है कि सुबह के टाइम हो रहा है, रोज मॉर्निंग में होता है या रोज इवनिंग में होता है, ये एपिसोड्स आते हैं। इसके अलावा इसके जो मेन सिम्टम है माइग्रेन में क्या होता है, मितली और कै आती है, मितली और तय होती है इसके अंदर। और तय करने के बाद क्या होता है, यूजुअली दर्द सर जो होता है कम हो जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर हमको लास्ट पॉइंट ये है कि शरियाने इसके अंदर जो होंगी, तड़पती भी मिलेंगी, तड़पती भी मिलेंगी, और उस और क्या मिलेंगी, ठेस मारती हुई, तड़पती और ठेस मारती हुई हुई महसूस होंगी। तो ये इसकी अलामत है। लास्ट ये है कि इसके अंदर शरियाने और जो अगर दबाए जाए, शरियानों को अगर जो ठेस मारी है, तड़प रही है, अगर उनको जो है दबा दिया जाए तो आराम आ जाएगा। शरियान को दबा दिया जाए, दबाने से, दबाने से आराम आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो मैंने अभी क्या क्या बताया, सबसे पहले मैंने ये बताया है कि शरीर का क्या होता है, मैंने ये बताया शरीर का क्या होता है, शरीर का दर्द सर है। ठीक है, किसका दर्द है, आधा सीसी का दर्द होता है, इसको शक बोलते हैं। ये जो होता है सिर्फ एक हिस्से में होता है दिमाग के, और इसी वजह से इसे आधा सीसी का दर्द बोलते हैं। ये क्या होता है, ये शकीका में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मार्क कर लो कि इसमें जो होता है, पूछा जाता है किसमें तौफे दिमाग हो जाता है, शकीका के अंदर तौफे दिमाग हो जाता है। तो जालिनूस ने बोला कि ये दिमाग के एक हिस्से की, एक पहलू की कमजोरी चेक करके क्या आ जाता है, वस्त में आ जाता है, बीच में आ जाता है। शकीका की बारियां आती हैं, उसके बाद जो है इसमें मितली और तय आती है, और तय करने के बाद यूजुअली आराम आ जाता है। इसकी एक अलामत ये है कि शरियाने तड़पती हुई नजर महसूस होती हैं, जैसे कि बहुत तेज जो है सर में कोई हथौड़े मार रहा है। इसके अलावा जो होता है, शरियाने को दबाने से क्या आ जाता है, आराम आ जाता है। और इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है कि इसके अंदर, शकीका के अंदर तिला करते हैं। तिला किस चीज का करते हैं, साफसिया और शराबे रेहा का। ठीक है, शराबे रेहा, साफसिया। साफसिया क्या होता है, गोंद होता है, पहाड़ी गोंद को साफसिया बोलते हैं। तो उसका क्या करेंगे, उसको शराबे रेहा में मिलाएंगे और उसका तिला करेंगे, तो उससे आराम आ जाता है उस। और लास्ट पॉइंट है हरीसा। हरीसा जो होती है एक किस्म की गजा होती है। हरीसा क्या है, एक किस्म की गजा होती है जो किसके अंदर देते हैं, सुदाय हिस्सी में। सुदाय हिस्सी यानी कि जो हेडेक किस वजह से हो रहा है, सेंसेशन की वजह से हो रहा है, सेंसरी हेडेक। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, शकीका के बारे में। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, इसको अपने शॉर्ट नोट्स बना लो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।